श्री राम जय राम जय जय राम। पास ना हो ना भाई, उठाइए माइक। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। क्या पूछना आ जाते हो? ये सही नहीं रहती हैं मैडम जी। सही नहीं रहती? क्या हो गया आपको? अरे काफ़ी दिन से ये बीमार रहती हैं। बीमार रहती? कहाँ का दिखाया आपने अभी तक? कईयों जगह दिखलाया। कहाँ का दिखाया, मैं पूछना चाहता हूँ। मेहंदीपुर वाला जी, बागेश्वर धाम, जो भी जहाँ बताता गया हर जगह दिखलाते गए। क्या बताया मेहंदीपुर में? मेहंदीपुर में किसी ने देखा था, किया, फिर कुछ हुआ ही नहीं। दिल्ली में क्या बताया? दिल्ली में ये एक्सरे वगैरह कराओ, कुछ आता ही नहीं है। अन्य स्थान और कहीं और कहाँ का क्या क्या बताया? बागेश्वर धाम गए, नंबर ही नहीं आया। क्यों? वहाँ पर भीड़ ही ज़्यादा होती है। अच्छा, भीड़ ज़्यादा होती है, ठीक है। मेहंदीपुर में? मेहंदीपुर में भी वो हवन वगैरह कराया था बाबा लोगों से। वहाँ भीड़ नहीं होती मेहंदीपुर में? अरे भीड़ तो होती है, पैसे दिए थे उनको, पर कुछ काम ही नहीं हुआ। अभी तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं? अभी कुछ नहीं बताया। माइक बताइए। मामा के यहाँ पे दिखाया तो कहाँ पे? औरैया। माइक से बोलिए। औरैया। हाँ। और ये डेन माथे पर मामा है हमारे, वहीं पे दिखाया था। बोले कि तुम्हारे घर की देवी बिगड़ी हुई है। क्या देवी तो मतलब उन्हें बाहर निकालो। हाँ। अंदर है, उनका स्थान अंदर था, तो बाहर उन्हें निकलवाया। वो आए थे, निकलवाया, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला। अब हम मंदिर बनवा दिया आपने, ये औरैया में बताया था। किसने बताया था औरैया में? माइक से बोलिए। माथेपुर में है मामा हमारे, वहाँ अच्छा, मामा जानकार हैं आपके? मेरे सगे मामा है। अच्छा, वो झाड़ फूक करते हैं? और है ना, अच्छा, किसी को बताया होगा, उनके परिचय में होंगे। चलिए, हमने ये लिखा, सुने। पास में आए थोड़ा सा। आप पर भूत बाधा है जरूर, भूत बाधा है जरूर है, परंतु खेलती नहीं है, पीड़ा पहुंचाती है। लाभ होगा। ससुराल में एक बहन मरी, नाम राखी है, का जन्म हो चुका है। 16 अगस्त 2022 से आपके ऊपर भूत बाधा नहीं रहेगी, ठीक है। और यह रेखा ने जन्म अमिता देव के अपदेश के घर में जन्म ले लिया है। जन्म सूचना दे करके, सपन दे करके आपकी ये बच्ची यहां जन्म ले चुकी है। दूसरा, रश्मि देवी साक, पति राहुल कुशवाहा, ठीक है। क्या नाम है आपका? साथ ही पुरानी देवी करौली माता के मंदिर, पुरानी बैठक है, बैठी है, वह पहले अंदर थी, अब आपने द्वारे पे बैठा दी हैं, इसलिए वे उत्कीलन हो गई हैं, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। उनके द्वारा परेशानी नहीं थी, आपके घर में पांडवी का मसान और चौमकुकाल का परेशान कर रही थी, इस कारण से दिक्कत थी, ना कि करौली माता की। करौली माता तो आपकी रक्षक हैं, भिक्षक नहीं है, और बड़ी देवी है। यह भूत बाधा वाली देवी नहीं है कि किसी को परेशान करे। वो तो बात सही है गुरुजी। और याद ध्यान रखो, मेरी बात सुनो, जिन्होंने बिठरवाए हैं उनको इसका EBCD का ज्ञान नहीं है। हमारे पढ़े लिखे लोग, प्राचीन लोग अपनी इज्जत को कहां बैठाते हैं बताइए? अपनी पत्नी को कहां बैठाते हैं? अंदर, क्योंकि घूंघट डाल के बैठाते हैं। क्योंकि इज्जत वाले लोग चौराहे पे नहीं बैठती हैं बेटियां, इज्जत वाली बेटियां अंदर बैठती हैं। करौली माता भूत नहीं है, साक्षात जगत जननी भगवती दुर्गा है। मेरी बात समझ रहे ना? करौली माता किसी को लगती नहीं है, करौली माता की यक्षिणियां कृपा करती हैं। अभी इसके बारे में EBCD नहीं जानते। आपके बेटा ऊपर पांडवी का मसान, चौमकुकाल का है, आज के बाद शरीर में पीड़ा नहीं होगी, जी मेरा आशीर्वाद है। नहीं बैठी है, ना अंदर बैठी ना बाहर बैठी, चली और गई। अब तुम यहाँ बैठे ना, हम तुम्हें खचोर के फेंक दें, तुम्हें इज्जत, तुम में तुम्हारा भी थोड़ा भी मान सम्मान होगा ना, तो तुम आओगे यहाँ, तुम पंगत खा रहे हो, कहीं भोजन कर रहे हो, तुम्हें पत्तल से उठा दिया जाए तो फिर तुम्हें भलाई कुर्सी बैठा रहे, तुम्हारा मन नहीं लगेगा भोजन करने में। बोलो, गलत कह रहे क्या? ऐसे ही प्राचीन देवी को आपने उखाड़ दिया है। हमने भी हनुमान जी पंडोकर सरकार की स्थापना की है ना, तो मूर्ति नहीं चिकाई है। मूर्ति चिकाने से प्रतिष्ठा खंडित हो जाती है, आसन खंडित हो जाती है। पंडोकर धाम में भी हजारों लाखों की भीड़ होती है। यहाँ अब पैसा लगता है, इसलिए यहाँ छन्ना लगा हुआ है।
यहाँ आने में आदमी सोचता है कि 2100 की पर्ची कटवा, तो 2100 गुणे 5 लोग गए तो 10,000 हुए। तो वे पापा को कहते तुम चले जाओ, तुम पूछ लियो नंबर, तो बेसू नहीं होने का महाराज मैंने तुम्हें से के लिए तो 3 फ्री नहीं आऊ थी। यहाँ वो ही आऊ जिसको ज़रूरत है। और जब यहाँ रुपया नहीं लगता था तो 7 किलोमीटर तक जाम लगता था। जब हमारे चौधरी पंडित जी बैठे हैं, हमारे मुकेश गुप्ता जी बैठे 22 साल से देखते आए हैं, इधर से सोहन, सालोन और पंडोघर धाम में जहाँ भी मेला भर रहा है ना, देख रहे हो, यहाँ तो गाड़ियाँ लगती थी, गाड़ियाँ। आज से 2008 के पहले तक, 2005 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पैसे से बात नहीं है, लेकिन पर्चा उस दौरान भी मैं कहता था कि पहले पर्ची लिखने के बाद उल्ला देते थे, जो उठाएगा वो उसी की है। अभी भी हमने कई दरबारों में पर्चा बंटवा देते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में देखा होगा पर्चियां बंटवा दी थी, चलो जाओ, भीड़ ज़्यादा थी, ले जाओ पर्चियां। तो पंडोकर सका दरबार पूरे दुनिया के लोगों के लिए शोध का केंद्र है। आपकी पत्नी आज से ठीक, आपका परिवार ठीक, बाकी की तुम्हारी जैसी माता जो भी व्यवस्था हो अपने हिसाब से बैठा लो, और जब ना बैठे तो अगले 2 महीने बाद फिर हम बैठवा देंगे, ठीक है ना। 2 महीने बाद। एक बात और कहना बोलिए। दिल्ली में नर्सरी करे हुए, बड़ी नर्सरी करना चाहते हैं, होगी कि नहीं? कैसा नर्सरी का काम है, पेड़ पौधों का, गमले वगैरह का। चलो कुछ पेड़ यहाँ लगा दिए, तो चल लगे, बड़ी हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। चलो ठीक, और बोलो। बस यही पूछना चाह रहे थे। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलिए पहुंचिए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। बेटा आज के बाद कुछ दिक्कत नहीं होगी, मस्त रहो, ईश्वर का स्मरण करो, हनुमान जी का स्मरण करो, बरहा दर्शन करे आना, ठीक है। लीजिए, बोले क्या बात है, माइक से बोले। भाभी आए हैं, क्या बुला सकते हैं? भाभी आई हुई हैं, बुला सकते हैं? उन्हें बुला सकते, क्यों? परेशानी है थोड़ा उनको। है परेशानी है। समस्या तुम आई है कि भाभी की है? अपनी समस्या बोलिए। तो जब से मेरी शादी हुई है तब से घर में पूरा क्लेश मचा हुआ है। क्यों रहता है? वो रहना नहीं चाहती हैं। पत्नी जी। तो भाभी पे आरोप लगाती क्या? और भाभी भी, हाँ, आरोप भाभी पे भी एक बार लगा चुके थे। कौन सी भाभी पे? जो आई उन्हीं पे? हाँ। क्या नाम उनका? अनीता। और तुम्हारी पत्नी का? उनका नाम सुमन है। पढ़िए। सुमन अनीता पर एक दूसरे में चरित्र का आरोप लगाती हैं। पत्नी मायके जाना चाहती हैं, आपके साथ नहीं रहेगी, तलाक का योग है, ठीक है। और कुछ कुछ गलतियां आपकी हैं, मैं प्रैक्टिकल दिखा दूं। बदनामी कराना है अपनी, कराना है क्या? नहीं कराना ना? माइक नीचे रखो, कान पकड़ो, उठो बैठो, सीधे मुर्गा बनो। ऐसे नहीं बनते, अंदर से डालो हाथ, पकड़ो सही से। हाँ अबे पकड़ो, अबे कुछ काम नहीं चले तो दोनों हाथ से पकड़ो अच्छे से। हाँ सुधर जाओ, ठीक है। पूरा नाम बोलो। किसका? क्या नाम उनका? तो मनोज क्यों बोल रहे हो? बुलाओ उसको। भाभी हम तो आज तक भाभी को माँ सम्मान मानेंगे, उससे कोई गलती नहीं की है। नहीं, अब भाभी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर जो गलती थी मैं उस बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? भाभी को सर हमें सामने माँ का दर्जा दिया है। वो साथ नहीं रहना चाहती है, उसको गंदे और जो गलत आरोप लगाया गया है इसके ऊपर, वो दोनों पे एक दूसरे के खारिज हैं। लेकिन आप जो व्यक्तिगत गलत हैं बाहर, उससे सुधार करो आज से बात, ठीक है। आप पत्नी को रखना चाहें तो मैं प्रार्थना कर देता हूँ पत्नी के साथ रहेगी, ठीक है। माइक से बोलो। जी गुरु जी, रखना। ओके, धन्यवाद।
जल्दी आइए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पंच अखाड़े जाना है अभी, ठीक है? पंच अखाड़े जाना है, धागा पहनना है। अभी हम बैठेंगे, धागा बांधेंगे, ठीक है? आंखें बंद करो। इसमें सवारी भी आती है, हमको भी सवारी आती है कभी-कभी। माइक नीचे रखो, आप आंखें बंद करो। 1 2 3 सवारी आने दो तत्काल दोनों पर, देवर पर और उसकी भाभी पर, दोनों पर एक साथ। तेजी से भैया पकड़ना उसको, भैया वो गिरेगी। आप आंखें बंद करो, चलो। चीखते चिल्लाते हुए और तत्काल बेहोश, मूर्छित, जमीन में जाने दो, पूर्णतः जमीन में। चेतन है, चेतन अवस्था में भी है, इसको होश भी रहता है, क्योंकि हमने जो क्रिया कराई, मोबाइल नहीं गिरा हाथ से। मेरा पूरा हर बॉडी के एक एक हाथ, पैर, सिर, आंख, नाक, कान, सब पे नजर रखता हूं, क्योंकि हमने क्रिया कराई। बेहोश तो है लेकिन चेतन अवस्था में है। क्यों? मोबाइल नहीं गिरा और आपको भी होश रहता है। राइट? माइक से बोलिए। जी गुरु जी। चलिए उठ के बैठो। लो, तत्काल होश में झटका देना दो उसको, एकदम लाइट की तरह झटका। खड़े हो। जय श्री राम। आप माइक नीचे रखो, एक बात और माइक नीचे रखो, उठाओ उसको, नीचे खड़े हो।